तंत्र मंत्र, यक्षिणी चुड़ैल, भूत पिशाच, ये शब्द जब भी हम सुनते हैं या इनके बारे में किस्से सुनते हैं तो भानगढ़ नाम हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। भानगढ़ के बारे में हमने कई कहानियाँ और किस्से सुने हैं। आज तक हमें वहाँ के बारे में जितनी भी कहानियाँ और किस्से सुने हैं तो उनमें कितनी कहानियाँ सच है और कितनी सिर्फ किस्सों में है। भानगढ़ का एक बड़ा और बहुत बड़ा इतिहास है, पुराना इतिहास है जिसके बारे में हम सबको पता है। भानगढ़ का इतिहास बहुत ही रोचक इतिहास रहा है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, लेकिन आज भी जो इसका असली इतिहास है वो कुछ ही लोग जानते हैं। सिर्फ कुछ वो लोग जिन्होंने ऐसी ऐतिहासिक जगहों का सच पता लगाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो आज एक ऐसे इंसान के साथ हैं हम जिन्होंने पिछले बीते हुए 30 सालों से लेकर आज तक सिर्फ भानगढ़ के बारे में रिसर्च की है और वहाँ के बारे में वो जो भी जाना है शायद हम सबको आश्चर्यचकित कर देगा। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं आज से 30 साल पहले के भानगढ़ में, जब इन्होंने यहाँ रिसर्च शुरू की थी। पूछते हैं इनके एक्सपीरियंस, बाकी सारे भानगढ़ के रहस्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इनका मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो इनको दुनिया दीदी के नाम से ही जानती है, तो हम भी इन्हें दीदी कह के ही संबोधित करेंगे। तो दीदी, हमें सबसे पहले ये बताइए, आज से 30 साल पहले का भानगढ़ कैसा था? जयपुर की शुरुआत भानगढ़ से होती है। 1573 में महाराजा छतर सिंह की रानी रत्नावती थी। आज से 30 साल पहले और आज के भानगढ़ में बहुत अंतर है। 30 साल पहले वहाँ सब वीरान था और वहाँ बहुत कम लोग जाते थे। इंसान तो छोड़ो, वहाँ जानवर भी जाने से डरते थे। और उस समय मैं अपने भाई के साथ रात को हम भटकती आत्माओं के लिए खाना खिलाने और उनसे बातें करने के लिए जाते थे, सिर्फ शौक में। सुनी सुनाई बातों को सुनकर मुझे आत्माओं से, भूत प्रेतों से बातें करना बहुत अच्छा लगता था और सोचते थे कि शायद ये आत्माएं हमसे बातें करेंगी और हमारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगी। तो क्या आपको वहाँ भूत पिशाच या फिर सच में उनका एहसास होता था? क्या वो दिखते थे आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उस समय दिखाई दिए थे मुझे। उस समय सिर्फ मैं अपने शौक से जाया करती थी और मैं भानगढ़ जाती थी उनसे बातें करने के लिए उनको। और उस समय मैं बहुत अकेली थी, अकेली महसूस करती थी और बहुत दुखी थी। जब वहाँ जब मैं जाने लगी, 2-4 दिन पुरानी हो गई, बहुत अच्छा लगता था जाना। घर की परेशानियों से दूर एकदम सुकून मिलता था वहाँ पर। और बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना अच्छा लगता था ना कि कोई कहने सुनने वाला नहीं था। सिर्फ ऐसा लगता था कि हम जिसके पास बैठे हैं ना, वो हमारी चीज़ सुन रहे हैं। महसूस करते थे हम उनको। थोड़े दिनों तक ऐसे झेलते रहे हम लोग, आने जाना करते रहे। थोड़े दिनों के बाद में ऐसा लगने लगा मुझे कि जैसे वहाँ पे कोई है मेरी बात सुनने के लिए। महसूस करने जाती थी उनको। मैं पुरोहितों की हवेली में बैठ जाती थी वहाँ पे और अकेली बैठी रहा करती थी। भाई मेरे बाहर घूमते रहते थे, मैं वहाँ पे देखती रहती थी, किससे सोचती थी। वहाँ दीवारों को हाथ लगाती थी, उन पत्थरों को छूती थी जो बहुत साल पहले उन पत्थरों में मतलब आत्माएं रहती थी। आत्मा क्या मतलब जिंदा थी वो पत्थर, उनसे लोग बाग रहते थे। उस घर के अंदर आना जाना चालू रहता था वहाँ पे। बहुत अच्छा लगता था वहाँ पे। और मैं फील करती थी वहाँ पे कि भाई जब ये मकान सब जिंदा रहते हुए लोग रहते थे यहाँ पे तो कैसे लगते होंगे। उनको बातें करते थे, चहल पहल होती थी, मजार लगता था। तो कितना मतलब अच्छा एक्सपीरियंस होगा वहाँ। बिल्कुल। लेकिन थोड़े दिनों के बाद में मुझे महसूस होने लगा कि मैं जो आती हूँ यहाँ पे, आने के बाद में चुपचाप बैठ जाती हूँ और बातें करती हूँ अपने आप से। आस पड़ोस के लोग बहुत सारे आते जाते थे। वो सोचते थे कि शायद ये अपने आप में बड़बड़ाती है, कोई भाई दिमाग से मेंटल है। तो लेकिन मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मेरे को लगता था थोड़े दिनों के बाद में कोई मुझे सुनता है और सुनता था। मेरे एकदम से शरीर में सिरहन सी होती थी, कान मेरे सुन पड़ जाते थे और ऐसा लगता था कि हकीकत में कोई मुझे सुनने की कोशिश कर रहा है। मैं वहां पे जाती थी, फिर मैं पत्थर पे बैठ जाती थी। थोड़े दिन तक ऐसा चलता रहा। लेकिन मुझे जिंदा इंसान से ज्यादा भरोसेमंद मुझे मरे हुए लोग ही लगते हैं। अच्छा। आजकल कहते हैं ना कि भाई इंसान को धोखा दे सकता है, लेकिन मरे हुए लोग धोखा नहीं दे सकते। मरे हुए लोग हकीकत में दुखी लोग होते हैं। वो अपनी खुद परेशानी सोचते हैं कि हमारी कोई परेशानी सुने, हमारी कुछ बोले, और हम सोचते हैं कि वो हमें पैसे दे। आज की दुनिया में जितने भी मैंने देखे ना भानगढ़ में, मैं आज तक जाती आई हूँ और इनफैक्ट मैं जाती भी रहती हूँ अभी भी वहाँ पे। तो सब यही कहते हैं
भानगढ़ की सवारी आ रही है, भानगढ़ से बाबा आ रहे हैं, वो जिन बाबा हैं, वो हैं। मैंने ऐसे कुछ नहीं देखा वहां पे, लेकिन भूत प्रेत अथा वहां पे भूत प्रेत है। वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने भानगढ़ ही क्यों चुना? वहाँ के बारे में आपने क्या ऐसा सुना पहले जो आपको अब सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट आपको भानगढ़ ने किया इन चीज़ों के लिए? एक्चुअल में क्या है कि भानगढ़ के बारे में बहुत लोगों से सुनते आ रहे थे, दादा परदादा से, कि भानगढ़ में भूतिया भानगढ़ है, सब भूतिया कहते थे। और वो एक वीरान जंगल से के अंदर बसा हुआ था, बहुत शहर से बहुत दूर था। और तब हम सोचते थे कि शायद यहाँ भूत प्रेत वगैरह सब मिल जाते हैं। हम जैसे बहुत सारे लोग जाते थे वहां पर, ऐसा नहीं है कि मैं ही अकेली जाती थी, बहुत सारे लोग जाते थे। धीरे धीरे वहाँ इतनी आबादी हो गई कि आज के भानगढ़ में तुम जाओ देखो तो पता चलेगा तुम्हें कि एकदम जैसे पिकनिक स्पॉट बना हुआ है वो जी। और 30 साल पहले का भानगढ़ बहुत अलग हुआ करता था, लेकिन आज के भानगढ़ में सब चहल पहल है, सब कुछ रौनक है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहाँ की रातें आज भी वीरान होती हैं। वहाँ आप जाओ, आप वहाँ पे किसी को महसूस करो, उनसे बातें करो। थोड़े दिनों के बाद अपने आप ही वो तुमसे बातें करने लग जाएंगे। तुम्हें खुद फील होगा कि भाई वाकई ये बातें कर रही हैं तुमसे, और तुम अपनी कोई परेशानी को करो, 2 दिन के बाद तुम्हारी वो परेशानियां खत्म होने लग जाएंगी। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हकीकत में कुछ है ऐसी चीज। मेरा एक क्वेश्चन आया है कि क्या आम इंसान या हर कोई इंसान ये चीज़ें फील कर सकता है वहाँ जाके? आज भी कोई भी जाके अगर बैठे बातें करे तो हर कोई इंसान, हर किसी तरह का इंसान? बिल्कुल, आप ये हर कोई इंसान फील कर सकता है, लेकिन ये सब चीजें दिल से होती हैं। कोई ऐसे जाए कि अब मुझे जाए भूत प्रेत मिल जाए, तो ऐसे कोई भूत प्रेत नहीं मिलता, ऐसे तो कुछ नहीं होता। इन चीजों को सामने लाने के लिए क्या आप कोई तंत्र मंत्र करते हैं वहां जाके, या फिर सिर्फ आप जैसे बता रहे हैं कोई भोग चढ़ा हुआ? इनमें सिर्फ आपको महसूस करने की बातें होती हैं। आप महसूस करो वहां जाके, उनकी पत्थरों, उनकी दीवारों से बातें करो। एक जैसे वो मरे हुए लोग हैं ना, आप भी मरे हुए की तरह ही बातें करो उनसे, उनको महसूस करो, उनको समझो, उनकी हर चीज को, कि यहाँ पे पहले ऐसा होता था, वहां पे हम ऐसे चलते थे, वैसे चलते थे। हर चीज महसूस करोगे तो आपको हकीकत में 2 दिन के बाद नहीं, 5 दिन के बाद नहीं, 10 दिन के बाद में खुद आपको पता चलने लग जाएगा। हर किसी इंसान, हर कोई महसूस कर सकता है ये चीज? बिल्कुल कर सकता है, दिल से महसूस करो आप। इन किसी भी चीज को आप ये छोड़ो, आप किसी भी चीज को दिल से करोगे ना, वो चीज खुद ब खुद आपके पास आएगी। ये हकीकत बात है। तो एक क्वेश्चन ये भी था मेरा कि आपका कोई पर्सनल ऐसा एक्सपीरियंस या फिर कोई किस्सा वहाँ के बारे में जो हमारे दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दे? एक बार दिवाली की रात ऐसा लगा जैसे हम लोग वहां पे, किसी ने जैसे बोला कि भाई दिवाली की रात इन लोगों को खीर बहुत अच्छी लगती है। हमने सोचा कि खीर दे के आते हैं हम लोग जी। तो जैसे दिवाली फॉर एग्जाम्पल 14 तारीख की है, तो हम 14 तारीख की मतलब 13 तारीख की रात के 2 बजे करीब निकले घर से जी। 14 तारीख शुरू होने से पहले हम यहाँ से 5.25 किलो की पंचमेवों की खीर बना के ले गए। और जब हम गए वहां पे दरवाजे के पास में, तो गेट के पास ऐसा लगा जैसे कोई घुसने ही नहीं दे रहा हमें गेट में, और कोई मतलब लेडीज सामने से आ रही है और बहुत चिल्ला रही है जी। और साक्षात हमें सामने वो दिखाई दी कपड़ों के अंदर, उसके मतलब सरवर कुछ दिखाई दिए, सिर्फ बाल दिखाई दिए। और हम लोग घबरा के सोचा भी क्या करें, सब कुछ मतलब छोड़ के भागने वाले थे हम लोग। लेकिन हमारे साथ जो भाई है जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने उसकी हेडलाइट उसके ऊपर करी, तो वो आंखें मतलब मुंह को ढक रही थी और हाथ पैर मार रही थी। उसने ध्यान भटकाया उधर, और मैं फटाफट से दीवार चढ़कर और खीर रख के वहां पे आ गई। बालाजी के मंदिर के पास में सामने ही एक बड़ा का पेड़ है, वहीं पे मैंने वहां खीर रख दी, मिठाई रख दी और हाथ जोड़ के मैं आ गई। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं भूतों को देख के आ रही हूँ, लेकिन मुझे पहली बार ये ऐसा लगा कि हकीकत में भूतों से डरते भी हैं इंसान। हमें भी डर लगा, हम भी डर गए थे उस समय, और काफी दिन तक हमें मतलब भय महसूस होता रहा और हम जाने की नहीं सोचे। लेकिन धीरे धीरे वो भय खत्म हो गया, क्योंकि जिनके लिए हम खाना लेके गए थे वो खाना खाने नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा जी। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम हमेशा मतलब उनके लिए कुछ लेके जाते रहे। ये हमारा मन का वहम था कि कुछ खाते पीते हैं ये है।
हम सब ने भानगढ़ के इतिहास के बारे में ये सुना है कि भानगढ़ की रानी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी और जो भी घटना हुई भानगढ़ में वहाँ की रानी की वजह से हुई। तो क्या सच में भानगढ़ वहाँ की रानी की वजह से वीरान हुआ था? हाँ, ये सच है कि भानगढ़ की जो राजकुमारी थी उसका नाम था रत्नावती। कहा जाता है वह बहुत सुंदर थी, जैसे कोई परी हो, जैसे हमने आज तक सुना है उसके बारे में। वैसे भानगढ़ एक ही रात में पूरा का पूरा शमशान बन गया था। जैसे भानगढ़ के बारे में मैं आपको बताऊं, भानगढ़ में एक जादूगर रहता था पहाड़ की चोटी पर। उसका नाम सिंधिया सेवड़ा था। वो वहाँ से राजकुमारी के कमरे की तरफ देखा करता था और उसको वहाँ से राजकुमारी से प्रेम हो गया। राजकुमारी वाकई बहुत खूबसूरत थी, लेकिन रानी रत्नावती को इसके बारे में नहीं पता था। जादूगर उसको रोज देखता था। एक दिन उसने, एक जादूगर था, तंत्र विद्या में बहुत माहिर था, बंगाल का जादूगर था वो, तो सुनते आए हैं और इतिहास में भी लिखा है वैसे। तो उसने एक तेल पे मंत्र पढ़ा कि जो भी उस तेल को लगाएगा वो उसके बस में हो जाएगा। तो उसने वो तेल पढ़कर रानी रत्नावती के जो दासी थी उसको दिया। उसको कहा कि जाके ये रानी को दे आओ। दासी रानी को ले गई तेल, रानी को दे दिया जाके। तो जो रत्नावती थी वो तंत्र मंत्र में माहिर थी, उसने समझ गई वो, तो उसने उस तेल को गुस्से में आके खिड़की से बाहर एक बड़े पत्थर पे डाल दिया। खिड़की से बाहर जब वो पत्थर से शीशी डाली तो शीशी पत्थर से टकरा के टूट गई और वो तेल सारा पत्थर पे गिर गया। पत्थर पे गिरते के साथ ही वो पत्थर तेजी से उड़ा और जादूगर के पास पहुंच गया। जादूगर को समझ में आ गया था कि कहानी उल्टी हो गई। जब जादूगर के ऊपर वो पत्थर गिरा तो जादूगर ने मरते मरते ये श्राप दिया था कि जैसे मैं मर रहा हूं ना अकाल मृत्यु, ऐसे भानगढ़ भी एक रात में तबाह हो जाएगा। और उसी की बदौलत कहते हैं कि उसी की श्राप की वजह से भानगढ़ एक रात में तबाह हो गया और वो एकदम शमशान सा बन गया। अच्छा, तो मतलब ये कहानी सच है जो भी अभी तक हमने सुनी है कि तांत्रिक और रानी जो भी था ये उनकी वजह से ही भानगढ़ वीरान हुआ था। क्या यही कहानी सच है या इसके अलावा भी कोई कहानी है? नहीं, ये कहानी भी है और इसके अलावा एक और भी कहानी है।